भारत के 10 सबसे खूबसूरत झरने जिसे देखने के लिए यहाँ के हर नौजवान बेताब रहते हैं। इन झरनों को देखने के लिए अंग्रेजों से लेकर भारतीय लोगों की भीड़ लगी रहती है। नंबर 1, नोहकलिकाई फॉल्स, मेघालय। दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्व में बसे मेघालय राज्य में यह झरना मौजूद है जो पहाड़ों के बीचों बीच से गिरता है। यह देखने में इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस झरना को भारत का सबसे ऊंचा झरना भी कहा जाता है, जो जमीन से 11-10 फीट ऊपर से गिरता है, जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब मानसून का समय आता है तो यहाँ पर हद से ज्यादा बारिश होती है और झरने का पानी की स्पीड दोगुनी हो जाती है। नंबर 2, चित्रकूट वाटरफॉल, छत्तीसगढ़। दोस्तों, पूरा छत्तीसगढ़ घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां पर एक वाटरफॉल मौजूद है जिसे वहां के लोकल लोग न्योम वाटरफॉल भी कहते हैं। इस वाटरफॉल का पानी 980 फीट ऊपर से गिरता है, जो कि देखने में अद्भुत का लगता है। इसे देखने के लिए दूसरे राज्य के लोगों की भी भीड़ लगी रहती है। इस झरने के बारे में यह कहते हैं कि यहां पर भगवान राम शिव की पूजा करते थे। साथ ही यहां पर हर साल मेला भी लगाया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बात करें यहां जाने की तो आप छत्तीसगढ़ के जलदपुर स्टेशन से इस झरने के लिए जा सकते हैं, जो मात्र 38 किलोमीटर दूर है। यहां पर एक बार जाने के बाद आप बार बार जाना चाहेंगे। नंबर 3, दूधसागर वाटरफॉल। दोस्तों, इस झरने की वीडियो आपने कभी ना कभी इंटरनेट पर जरूर देखी होगी, जिसके बीचों बीच से ट्रेन गुजरती है। इस झरने का पानी इतना सफेद गिरता है कि लगता है कि ऊपर से कोई दूध की बारिश या दूध की नदी बह रही हो। इस वाटरफॉल को दूध का समुंदर भी कहते हैं। यह झरना 1040 फीट ऊपर से गिरता है, जिसका नजारा देखने के लिए वहां पर भीड़ लगी रहती है। इस झरना को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस रूट से एक बार ट्रेन का सफर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब यहां से ट्रेन बीचों बीच से गुजरती है तो झरने का पानी के छींटे आपके शरीर पर गिरता है और इस झरने के तलहटी में रेलवे ट्रैक को बिछाया गया है। नंबर 4, जोन्हा वाटरफॉल, झारखंड। दोस्तों, झारखंड को पहाड़ों और झरनों का राज्य भी कहा जाता है। यहां पर इतने झरने हैं कि आप गिन भी नहीं पाओगे। इसमें से एक झरना झारखंड की राजधानी रांची से मात्र 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जिसका नाम गांव वालों ने जेन्हा वाटरफॉल रखा है, जिसे झारखंड का सबसे सुंदर झरना भी कहा जाता है। इस झरने का पानी से नहाने के लिए हद से ज्यादा भीड़ लगी रहती है। साथ ही झारखंड बाबा बैजनाथ के धाम के लिए भी जाना जाता है, जहां पर बिहार और कई राज्य से भक्त कावड़ लेकर झारखंड जाते हैं ताकि वह भगवान बैद्यनाथ की नगरी जा सके। इसी बीच कुछ लोग तो इस झरने को भी देखने आते हैं। नंबर 5, पचमढ़ी के झरने। दोस्तों, मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है, जहां पर वाइल्ड लाइफ से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल मौजूद है। यहां का खूबसूरत झरना पचमढ़ी है। इसके आगे मध्य प्रदेश के सारे झरने फेल हैं। इसकी ऊंचाई 106 फीट है और इसे मध्य प्रदेश के सबसे अधिक देखें जाने वाला वाटरफॉल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का इतिहास सदियों से पुराना रहा है। यहां का कान्हा नेशनल पार्क दुनिया भर में मशहूर है। इस जंगल में सफेद टाइगर से लेकर यहां के राज्य पशु आपको जंगल के हर चौराहे पर देखने को मिल जाएंगे। इसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहां आते हैं। नंबर 6, थलैयर वाटरफॉल, तेलंगाना। दोस्तों, यह झरना जमीन से इतना ऊपर है कि यहां पर लोग जाने से भी डरते हैं। इस झरने की ऊंचाई 297 मीटर है। इस झरने के पास बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस झरने के पास जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। जो रास्ता है वह हद से ज्यादा सुनसान और खतरा से भरा हुआ है। अगर कोई इंसान पैदल इस झरने के पास जाने की कोशिश करता है तो उसे जंगली जानवर का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे देखने के लिए शायद ही लोग जाते हैं। नंबर 7, कुच्चिकल झरना। दोस्तों, यह खूबसूरत झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। इस झरने की ऊंचाई 455 मीटर है और यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। कुच्चिकल के झरने को स्थानीय लोग अंबे के नाम से बुलाते हैं। मानसून के समय झरने में कई और नदियों का पानी मिल जाता है, जिसके चलते आसपास के कई और झरने बन जाते हैं। यहां तक पहुंचाने के लिए सबसे करीब स्टेशन बेंगलुरु स्टेशन है। कर्नाटक के शिमोगा में ही स्थित एक और बरकाना झरना है, जो 258 मीटर ऊंचा है। यह झरना भी सीता नदी के द्वारा पश्चिमी घाट के पहाड़ों से गिरता है। नंबर 8, बड़े ही पानी झरना। दोस्तों, उड़ीसा में मौजूद यह झरना किसी से कम नहीं है। सुंदरता के मामले में यह झरना 399 मीटर ऊंचे से गिरता है, जिसे भारत का दूसरा ऊंचा झरना माना जाता है। पूर्वी घाट के पर्वतमाला के नदी से निकलने वाला यह झरना नाम बहुत ही मनमोहक है, जिसे देखने के लिए भीड़ लगी रहती है लोगों की। इसके अलावा 9वें और 10वीं नंबर का भी झरना बहुत सुंदर है। दोस्त, भारत एक ऐसा देश है
जहां से हर राज्य में कोई ना कोई बहुत ही सुंदर झरना मौजूद है, जिनको मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है, लेकिन आने वाली वीडियो मैं उनको जरूर शामिल करूंगा। क्या आप कभी इन झरनों के पास गए हो, या क्या आपने कभी इतनी सुंदर सुंदर झरने देखा है? शायद आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य में भी सपने सुंदर झरने होंगे। भारत एक बहुत सुंदर देश है और यहां सब कुछ है।